हेलो क्लास 8। देखिए बेटा, ये चैप्टर 8 कोल एंड पेट्रोलियम हमने फिनिश किया था। सुबह मैंने एक वीडियो डाली थी दोपहर में। अब उसके सॉल्यूशंस आज देख लेते हैं, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ फोकस करिएगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। सी, पहले चैप्टर पे देखिए क्या है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ CNG एंड LPG एज फ्यूल। आंसर मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था पिछली क्लास में ही। CNG और LPG का एडवांटेजेस क्या हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड द LPG आर एज डायरेक्टली बर्न करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट इसलिए हो सकता है पाइप के थ्रू, अभी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट स्मोक व्हेन बर्न। जब जलती हैं तो स्मोक ज़्यादा पैदा नहीं होता। दे गिव ए लॉट ऑफ हीट एनर्जी व्हेन बर्न। हीट एनर्जी इनसे ज़्यादा मिलती है। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। ये बुक में था। ये बिटुमेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड्स। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। मैंने बताया था वेजिटेशन से कोल कैसे बनता है। काफ़ी समय तक जो डेड मटेरियल्स पड़े होते हैं फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हाँ, और इसको कहते क्या है, कार्बोनाइजेशन। ठीक है, ये डिस्कस किया था चैप्टर में हमने, इसलिए मैं पूरा फिर से लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं क्या है। फॉसिल फ्यूल्स आर दिस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है ना। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG। ये हमने डिस्कस किया था रिसेंटली, ठीक है ना। अब ट्रू फॉल्स देखना है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। नहीं, अभी हमने पिछली क्लास में देखा था। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। ये भी गलत है, ये तो क्लीनेस्ट है। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर, हाँ, ये भी हमने पढ़ा था ना। कोक जो प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन का लगभग। कोल टार इज मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। ट्रू, कोल टार लगभग हमें लगता है, हमने देखा था कई मटेरियल का प्रॉपर्टी उसमें होता है। कैल्शियम इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल्स। ये फॉल्स है, ये फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना, देखा था हमने पिछली क्लास में। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमने बताया था लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स रिक्वायर मिलियंस ईयर्स ऑफ टू फॉर्म। बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इतनी फ्रिक्वेंटली ये बन नहीं पाता ना। तो जब बन नहीं पाता तो लिमिटेड ही होगा ना, इसलिए इनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है। अगर बहुत हम लोग तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे बहुत ईजिली ये, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड व्हाट, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। क्योंकि बनने में इतना समय लग रहा है, कंजम्पशन इतना तेज हम करते हैं, पेट्रोल और डीजल डेली कंजम्पशन इतना तेज होता है, और बन कितना रहा है, मिलियंस ईयर्स में, तो इसलिए एग्जॉस्टिबल है ये। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूज एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूज ऑफ कोक। बता रखा है, इसका टफ होता है, पोरस होता है, हाँ, ब्लैक इन कलर होता है। यूज़ क्या 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 है, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में और इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब किस तरह से काम करता है ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। कौन, कोक, ठीक है ना। तो ये यूजेज है किसके, कोक के। क्वेश्चन नंबर 8, ये सब पढ़ लिया हमने इसलिए थोड़ा तेज चल। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये भी हमने पढ़ लिया था। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पड़ा रहता है, मतलब प्रेशर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बहुत लंबी मिलियंस ईयर्स पड़ा रहता है, तो ये फिर पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना। देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 91 to 97 है शायद, क्या, हाँ। शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एंड द ईयर ऑन एक्स पे ईयर दिखाना है और वाई पे परसेंटेज दिखाना है, ठीक है ना। ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है, आंसर देखिए, बस बना देना। इस पे ईयर दिखा दिया हमने, वही जो ये पेपर दिया हुआ है, ये सॉरी टेबल दिया हुआ है, इसी को ग्राफ में, तो ऐसे ऐसे ग्राफ, मतलब एक्स ये होता है, वाई होता है, एक्स पे इसको दिखाना है, वाई पे इसको दिखाना है। देखिए, सॉरी, देखिए, एक्स पे हमने ईयर को दिखा दिया और वाई पे परसेंटेज को दिखा दिया, और जहाँ जहाँ होगा 7.9 है तो यहाँ दिखा दिया, 7.8 यहाँ दिखा, 8.8 और उसके बाद उसको मिला लिया। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी।
तो बस यही था, यही है, ख़त्म हो गया ये चैप्टर। मतलब और कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।